at constant pressure and temperature equal volume of gas will have equal gas molecules. ठीक है, ये फॉन्ट अच्छे से दिख रहा है क्या? छोटा लग रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है? ठीक है, मुझे छोटा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर अपन इक्वेशन वाइज बात थोड़ा करें, साइज इंक्रीज कर दोगे तो चलेगा। हाँ, पीवी इक्वल एनआरटी, पी आर और टी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो पी आर और टी कांस्टेंट है, V इज प्रोपोर्शनल टू N। इसमें लिखा है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम होंगे, तो ठीक बात है भाई। पी टी और आर अगर सेम हुआ तो सेम वॉल्यूम के लिए सेम मोल्स आएंगे, सेम मोल्स आएंगे तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर इसको लॉ की तरह यूज करके फिर इसकी इक्वेशन बनाओ, तो भाई अगर हम इन दोनों को लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि V बाय एन इक्वल्स V बाय एन इक्वल्स आर टी बाय पी विच इज कॉन्स्टेंट। तो एवोगाड्रोस लॉ की इक्वेशन क्या हो गई? V1 बाय N1 इक्वल्स V2 बाय N2। वांट टू यूज तो ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, कैसे? P1 V1 इक्वल P2 V2, P1 बाय T1 इक्वल P2 बाय T2, V1 बाय T1 इक्वल V2 बाय T2। तो वैसे अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया जाए तो V1 by N1 equal V2 by N2। Now, even if you don't remember a law by its name, तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला बॉयल्स लॉ लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं पर कि बॉयल्स लॉ लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन इज कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये करो, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, तो अपन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कांस्टेंट है इक्वेशन बना लेते हैं। तो वैसे ही अगर किसी क्वेश्चन बोला कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो यूज दिस V1 बाय N1 इक्वल V2 बाय N2। बात समझ आ रही है? सर ये हमारी स्कूल एग्जाम्स में भी नहीं देते हैं सर? तो कॉमन स्कूल यूज एग्जाम में तो का सब आता है। तो कॉमन ज्यादा कौन से आते हैं? कॉमन कौन किस? सा लॉ ज्यादा आता है? हाँ मतलब कौन से बॉयल चार्ज किसके ज्यादा क्वेश्चन अभी आते हैं? अपन ने कितने लॉ पढ़े? यार अभी तो 4 हुए हैं इसको मिला के। हाँ, तो एक और पढ़ेंगे, पांचवा, तो 20% ईच। ओके सर। कभी कभी क्वेश्चन का लेवल तुम्हारा बहुत गिर जाता है, थोड़ा सा इंप्रूव करो। कंबाइंड गैस लॉ, तो अगर ओवरऑल अपन सारे लॉस को मिला दें, है ना, तो उसके लॉ को मिला के अपन कंबाइंड गैस लॉ बोल सकते हैं। अब नंबर ऑफ लॉ कितने, 100, 4, 50,000 कितना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स लाइक अपन को इन जनरल लॉ को किस तरह से देखना है ना, इन जनरल अपन लॉ को कैसे देखना है। अगर अपन बोले कंबाइंड गैस लॉ, तो इसमें अपन बोलेंगे कि तो बेसिकली कंबाइंड गैस लॉ में एवरीथिंग इज चेंजिंग एक्सेप्ट फॉर द मोल और अमाउंट। तो इट इज फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस, यानी कि मोल सेम कर दे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या था एब्सोल्यूट टेम्परेचर? टेम्परेचर एंड केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन एंड इनवर्सली proportional to pressure। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर n कांस्टेंट है, यहाँ पे अलग से लिख देता हूं कि अगर n कांस्टेंट है, तो ये बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो t के प्रोपोर्शनल है और p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन दोनों को मिला दूं, वॉल्यूम t के प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर इन दोनों को मिला दूं तो v इज प्रोपोर्शनल टू t बाय p। और फिर अगर इन सारी चीजों को जो कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है एक तरफ करूं, तो इस निकल के आएगा पीवी बाय टी कांस्टेंट। पी को ऊपर रहेगा, टी को नीचे, तो पीवी बाय टी कांस्टेंट
जो कि यू कैन ऑल्सो डिड्यूस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल एनआरटी में मैंने क्या कांस्टेंट करा इस बार, इस N और कंबाइंड R गैस लॉ moles. में एन कांस्टेंट करा और आर पहले से होता है, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो पीवी बाय टी इज कांस्टेंट। तो इफ पीवी बाय टी इज कांस्टेंट, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, P1 V1 by T1 equals P2 V2 by T2। तो भाई Sir, ऐसा है कि अब absolute लॉ तो temperature क्या 5 होता है? हैं, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ऐसा है कि लॉ क्या है, मतलब लॉ का जो नाम है, इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस ना, इट्स ओके, चलता है। हमको बस देखना ये है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने पर क्या बदल रहा है, क्या कांस्टेंट है, और आइडियल गैस इक्वेशन में उसको कांस्टेंट करो, बाकी पे इक्वेशन लगा दो। तो उसको यूज करके, लॉजिक यूज करके यू कैन अप्लाई एनी लॉ। लॉ तो फिर कुछ भी लग जाएगा। तो जस्ट लुक फॉर व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज चेंजिंग। एनीथिंग कैन बी कांस्टेंट, एनीथिंग कैन चेंज, है ना। ग्राफ्स में मोस्टली जो है ग्राफ पहले 3 लॉ के आते हैं, बॉयल्स, चार्ल्स और गैलुसेक्स। बाकी 2 के लॉ के ग्राफ्स कम आते हैं, कुछ आ जाता है तो यू कैन मेक बाय योरसेल्फ, राइट। सी, अब मैं इन जनरल लॉस के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मिक्स्ड है क्वेश्चन, किसी भी लॉ का हो सकता है, तो विल डू दैट। एक बार इसको नोट कर लो, लेफ्ट वाला पार्ट एटलीस्ट। सर इक्वल गैस मॉलिक्यूल, इक्वल मोल ही है ना सर ये गैस मॉलिक्यूल? हाँ मोल है, गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर या मोल एक ही बात है। यस सर। फिर यहाँ पे अपन गैस की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन गैस मॉलिक्यूल लिख रहे हैं ना? बेटा चैप्टर का नाम ही गैस है ना। यस सर, इसलिए यस सर। डन सर। सो नेक्स्ट अपन जो क्वेश्चंस करेंगे, नॉट नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर लॉ, इन जनरल कोई क्वेश्चन आए तो, जैसे m ग्राम हाइड्रोजन गैस is kept in a 10-liter open container. M gram hydrogen gas is kept in a 10-liter open container, right? At 27 degrees Celsius. If the container is heated to 227 degrees Celsius, find the percent of gas that escaped the container. एक 10 लीटर के कंटेनर में m ग्राम हाइड्रोजन गैस रखी है, उसको हीट किया 27 डिग्री से 227 डिग्री सेल्सियस तक। तो बताना है कि कितने % गैस कंटेनर से बाहर चली जाएगी। सर लास्ट सेकंड लाइन Heat में के बाद एस्केप क्या लिखा लिखा है। किसके बाद? फाइंड द % ऑफ गैस दैट एस्केप्स द कंटेनर। कौन सा लॉ यूज करना है खुद डिसाइड करो। ऐसा भी हो सकता है कोई लॉ ना लगे, मतलब कोई स्टैंडर्ड लॉ ना लगे, पर क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। फिर एक्सेप्ट द ओपन, कंटेनर मतलब कितनी % गैस कम हो गई, यही है ना? कितने % गैस कंटेनर से बाहर निकल गई।
ओपन कंटेनर का मतलब होता है पी कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर दिख रहा है बदल रहा है, सर भेज दिया। भावेश बेटा, आदर्श का तो गलत है। भावेश आपका आंसर जो है ना, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा पर ये गलत है। ऑप्शन में तो डेफिनेटली इट्स देयर। लॉ नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन विच लॉ, आई वांट अ आंसर। नंबर बताओ परसेंटेज का। आशीष गलत, कनक गलत, हर्षल गलत, यश गलत, राम भी गलत। श्रुति गलत, अपूर्वी गलत। अब ठीक है भावेश। शौर्य गलत, विवेक गलत, सिक्सटी 66% आंसर बहुत निकाल रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। चलो लेट्स चेक। ये अपना 10 लीटर का कंटेनर है, इसमें गैस है, ओपन कंटेनर है ना, ओपन कंटेनर। इसमें m ग्राम गैस है। इसको मैंने 27 डिग्री सेल्सियस से हीट करके, यानी कि बेसिकली 300 केल्विन से 227 डिग्री सेल्सियस यानी बेसिकली 500 केल्विन करा। कंटेनर ओपन है तो जो प्रेशर है वो तो पी एटमॉस्फेरिक होगा। कंटेनर ओपन तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब देखना सर ये कैसे कि कंटेनर ओपन है तो पी कांस्टेंट है? सर गैस में तो हमेशा प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है ना, गैस के उसमें। क्या बोला तुमने अभी, फिर से बोलो जरा, फिर से बोलो, फिर से सर बोलो। उसमें सर उसमें लिखा है कि ओपन कंटेनर है तो पी कांस्टेंट है, लेकिन गैस के जो आपने पहले बताया था कि गैस में हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ऐसा मैंने बताया था? नो सर। ये किस नहीं चीज को बताया बताया सर। था? कब बताया? नहीं बताया सर नहीं सर बताया। हर जगह सेम रहता है ये बताया था। सर आपने बताया था कि सेम रहता है हर जगह, हर लेवल पे सर सेम आपने रहता बोला ही नहीं था। बट क्लोज्ड रहता। वो भी राइट, क्लोज अब कंटेनर। देखो, अपन सुनो ही मत उसकी बात है ना, कुछ भी बोल रहा है वो सुनो ही मत, कोई मत सुनो, सब कान बंद कर लो। समझ गए? तो P जो है ओपन कंटेनर है, मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पर भी 1 atm, यहाँ पर भी 1 atm। R यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और जो कंटेनर में वॉल्यूम है गैस का, क्योंकि कंटेनर वही का वही है तो वो भी कांस्टेंट है। लो बोलो, आई बात समझ में? वॉल्यूम कंटेनर का है सेम 10 लीटर। वो तो ऐसा है कि कंटेनर 10 लीटर का है, तो पहले भी इस कंटेनर में जो गैस है वो 10 लीटर है, अब भी इस कंटेनर में जो गैस है 10 लीटर है, तो V भी कांस्टेंट है। चेक करो, P, V और R कांस्टेंट है, समझ आ रहा है? यस सर। यस PV और सर। R। तो अब अगर PV और R कांस्टेंट हो गए तो बोल सकते हैं N इंटू टी कांस्टेंट। और N इंटू टी कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन क्या बनी? N1 N1 T1 T1 इक्वल
N2T2। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर गैस थी m ग्राम्स, और मान लो कि यहाँ पर बची m डैश ग्राम्स, m डैश ग्राम्स गैस बची, तो शुरू के मोल है m/2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन गैस थी, इनटू टेम्परेचर 300, फाइनल मास m'/2 मोल्स इनटू 500। इक्वेशन समझ आ रही है? मैंने मान लिया कि यहाँ पे m' ग्राम बचे, 2 से 2, 2 से 0 से 2 0, तो जो m' है वो आ गया 3m/5 आ गया। सर m/2 क्यों आया? m/2 क्योंकि मोल लिखना थे और ये मास था। अगर तुमको कंफ्यूजन है तो इसको m मोल कर लो, फिर यू कैन डू डायरेक्टली। वो 2 कट जाना है, फर्क नहीं पड़ रहा, बट वो लिखा इसलिए क्योंकि मैंने m ग्राम दिया था। जस्ट अ मोर स्टेप। हाइड्रोजन का मास अगर m ग्राम है तो मोल m/2 होंगे, और m' ग्राम बचा तो m/2 मोल होंगे। 10 लीटर इज अ फॉल्स डेटा टू कंफ्यूज, एंड इट इज वेरी मच गिवन इन IIT JEE क्वेश्चंस। तो मैं भी दूंगा फिर, नहीं तो प्रैक्टिस कैसे होगी? वो V लीटर कंटेनर होता या अ कंटेनर होता तो भी क्वेश्चन सेम होता है ना। एक ओपन कंटेनर, 60%, क्या बेटा? 60% गैस। 60% गैस बचेगी, 40% गैस उड़ जाएगी, और जो उड़ जाएगी वो पूछा है, ध्यान से देखो। सॉरी सर। ये बहुत होता है, मतलब मैं अभी तुम्हें एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल क्या अभी एक बताऊंगा मैंने कब करा था ऐसा सेम 60% आंसर, मतलब एक्चुअल जेई के क्वेश्चन में करा था, बताता हूँ अभी। राइट, सो ये अपना जो m डैश है 3m/5 है, यानी कि यहाँ पर 3m/5 ग्राम गैस बची, और जो बाहर निकली ये दिस इज 2m/5। सोचो भाई, गैस जो इतनी थी उतनी है, 3m/5 यहाँ बची है, 2m/5 उड़ गई है, हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसका परसेंटेज इज 2m/5 बाय m इंटू 100। सिक्सटी % गैस बची, 40% उड़ गई। सर सर इस क्वेश्चन में वो समझ नहीं आया, कांस्टेंट वाला वो क्या कैसे निकाला? P कांस्टेंट लिखा है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम वही का वही है, सेम वॉल्यूम में तो वॉल्यूम वही का वही है, कंटेनर तो वही है ना 10 लीटर का। हमने बाहर किससे निकाल दिया 2m अपॉन, ये पढ़ के इसमें लिखा है फाइंड द परसेंट ऑफ गैस दैट एस्केप्स द कंटेनर। तो इसमें तुम्हें दिमाग थोड़ी लगाना है, उसने बोला कि भाई जो गैस बाहर निकलेगी वो कितनी होगी बताओ, तो ऑब्वियस है कि गैस बाहर निकल रही, तो पूछा क्यों है? तो 2m/5 के से 60% फाइंड आउट किया, फिर उसका 60% किया 3m/5 का। 3m/5 60% होगा, निकाल लेना। अगर 3m/5 बचा तो गया कितना, m में से 3m/5 घटाओ, कितना बचेगा? यस सर। 2m/5 बचेगा, वो Yes, परसेंटेज sir. निकाला है, 40% आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? सर लास्ट में अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर ये m डैश मतलब अपनी दूसरे वाले मतलब कंटेनर का अपना माप मतलब निकाल लिया अपन ने। तो सर उसके बाद माइनस मतलब कैसे क्या कर रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आया अच्छे से। ये इसका वर्ड का मतलब समझ आता है क्या? हाँ, क्या मतलब होता है? कितनी बच गई गैस? इसका मतलब ये होता है कितनी बच गई। यार सर कितनी बाहर निकल गई या बच गई? कितनी बाहर निकल गई और बच गई एक चीज होती है क्या? एक कुछ बोलो ना, कितनी बच गई या कितनी बाहर निकल गई, क्या मतलब होता है इसका? कितनी बाहर निकल गई।
तो अगर ये बची है तो बाहर कितनी निकलेगी, कैसे निकालोगे? अगर इनिशियल इतनी माइनस गैस कर बची है तो जो बाहर निकल गई वो कितने, कैसे निकालोगे? यस सर, इनिशियल माइनस कर दी हूँ। सब ट्रैक करके। यस सर। इस क्वेश्चन में हमें गैस की क्वांटिटी मोल में बताई है, ऐसी क्वांटिटी वॉल्यूम में भी आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन में तो कुछ इनफाइनाइट वेरिएशन है। चलो, और किसी को डाउट है क्वेश्चन में? सर इसमें m/2 क्यों करा? मोल्स निकालने की। ग्राम नहीं दिख रहा क्या? ये मास है, मास। यहाँ पे मोल लेना थे ना। याद है चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट, पढ़ा था तुमने? यस सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, टाइम पास नहीं कर रहे थे अपन, ना काम था उसका, इसलिए पढ़ा था। यूज करा करो सर वो चैप्टर। 10 लीटर को 10 लीटर को वो 10 लीटर को 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे ना। तो सर वहाँ हाँ, प्लस करके भी आंसर आ रहा है। क्या क्या करके, क्या करके? सर 10 को 22.4 से डिवाइड करके वहाँ आ मोल्स जाएगा लिख ना बेटा, देंगे एंड पर में। वही है कि वो बहुत ही लंबा तरीका होगा टू सॉल्व दिस। आंसर यही आना है, पर बहुत ही लंबा तरीका होगा। और ऐसा है कि 22.4 भी तब यूज करते जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो इस केस में है, तो हो पा रहा है। अदरवाइज आई डोंट थिंक यू शुड गो बाय दैट। बेटा अपन ने बोला कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जा रहे हैं, तो जस्ट लुक पीवी एनआरटी में क्या कांस्टेंट है। गैस लॉस पढ़ दिया तो अपन को एक्चुअली मोल्स उससे नहीं निकालना है। उससे तो यार फाइंडिंग एम की वैल्यू जिसकी जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन एम के टर्म्स में थोड़ी सॉल्व हो रहा है, एम तो कट जाएगा इवेंचुअली। फिर उससे परसेंटेज कैसे निकलेगा वो वाले मेथड से? कौन से मेथड से? फिर जो अभी ये बता रहे थे, फिर कोई कौन बच्चा कौन बच्चा? अभी कोई बोल रहे थे ना, फिर वो 10 को 22.4 और भी कोई करके पढ़ाता है क्या क्लास में मेरे STP। अलावा? नो सर, अभी कोई बोल रहा था ना। कौन? सर उसने जो कह रहा था वो 10 लीटर को और कौन उसने 22.4 बेटा? करके। पता नहीं सर, कोई बोल रहा था। बस तो छोड़ो, जब पता नहीं तो सर आपने जब अपना पहले दिमाग इस्तेमाल करें, फालतू कंफ्यूज नहीं होना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और पूछना है। सर आपने पहले दिन बताया था जब शुरू में गैसियस स्टेज का लेक्चर लिया था आपने, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर आइडियल गैस इफ नॉट गिवन। तो अपन इसमें नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं, 10 लीटर 10 लीटर। ओके। यहाँ भी वॉल्यूम 10 लीटर है, यहाँ भी वॉल्यूम 10 लीटर है। उसको लिखने का कुछ फायदा तो है नहीं ना, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। इसलिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है ना। डब्बे में क्योंकि खुला डब्बा है इसलिए गैस बाहर निकल पा रही है, और जब वो बाहर निकल रही है तो जो पैरामीटर चेंज हो रहा है इज एम। हर क्वेश्चन में पहले इक्वेशन चेक करना पड़ेगी। यस, बेटर इज यू गो बैक कि हमें तो कोई लॉ नहीं आता, हमें तो बस पीवी इक्वल टू एनआरटी आता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी आता है, वो भी जो बोलेगा कंडीशन लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी इज द लॉ। बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है, अपन को कौन से लॉ में क्या कांस्टेंट रखना है पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन बना दे कोई तो। बट यू कैन डू ऑल बाय पीवी इक्वल टू एनआरटी, सब कुछ कर सकते हो इससे। एक क्वेश्चन था, अब एन इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या एन इक्वल टू टी, एन इंटू टी कॉन्स्टेंट तो कोई लॉ नहीं है ना। कौन सा लॉ है एन इंटू टी इक्वल कॉन्स्टेंट? कोई लॉ नहीं है, पर क्वेश्चन तो आ गया ना उस पर, देखो आ गया। तो द इक्वेशन इज दिस, ये इसको यूज करो, ठीक है। ठीक है ना? यस सर। यस सर।
2 bulbs 10 liter each, 2 bulbs A and B with volume 10 liter each are connected by tube of by a very सर उधर का thin नहीं दिख tube. रहा है. दिख नहीं रहा है वो क्या लिखा? तो उसको सही कर देता हूँ, फालतू में मैं परेशान होता रहूंगा बार बार. अभी भी नहीं दिख रहा क्या? नो सर. यस सर, और उल्टा इधर कर दिया आप. सर और ज्यादा नहीं दिख रहा. और ज्यादा नहीं, और ज्यादा दिखना कम हो गया सर. वो वेरी के बाद से थिन ही चालू हो गया ना सर, तो दिख रहा है तो. बस सर, बस ठीक है सर, ठीक है सर. बस. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है. सो ये तो फालतू चीजें इसमें लिखी हैं, लैंग्वेज का माहौल बनाना पड़ेगा. ठीक है. 2 bulbs A and B with volume 10 liter each are connected by a very thin tube of negligible volume. बहुत पतली सी ट्यूब से कनेक्ट करा. Both are initially maintained at 300 Kelvin. Both are initially maintained at 300 Kelvin. If one ऐसा करे यार, रुको. With gas, having if B bulb है ना, bulb. If bulb B is heated to 500 K, find percent change in pressure of gas. इसमें आपको कुछ बहुत चीजें अज्यूम करना होगी टू मेक इट अ बिट इजी. मैं इसके साथ इसका डायग्राम दे रहा हूं. ठीक है. ये 2 कंटेनर है A एंड B, इनको एक थिन ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है. मतलब बेसिकली यू हैव 2 सेपरेट कंटेनर जिनको कनेक्ट करा है. ठीक है.
इन दोनों में कुछ कुछ गैस है, दोनों कंटेनर को इनिशियली 300 केल्विन पे रखा था, फिर इस केवल बी कंटेनर को 500 केल्विन पर हीट करा, तो अपन को गैस के परसेंट चेंज में, प्रेशर में परसेंट चेंज निकालना है ना। मैंने जो चेंज पूछा है प्रेशर में, वो किस कंटेनर में पूछा है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। बी में कहाँ लिखा है? ये फुल स्टॉप भी था और दोनों में। टोटल। सो बेसिकली ध्यान से समझना, सुनना और समझना कि भाई कभी भी किसी भी गैस लॉ के क्वेश्चन में कनेक्टेड कंटेनर में प्रेशर चेंज नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मान लो ए और बी जो दो कंटेनर है, इसमें प्रेशर 2 atm, इसमें प्रेशर 3 atm, तो अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस यहाँ से यहाँ जाएगी ना भाई, जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे फोर्स ज्यादा, तो गैस अपने आप यहाँ से आ जाएगी। कब तक आती रहेगी? जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए। तो हमेशा क्या होगा? प्रेशर सेम। ठीक है ना, समझ आ गई बात? कनेक्टेड कंटेनर है तो प्रेशर सेम। क्लियर? हाँ, ये जरूर है कि जब तुम इसको हीट करोगे, पहले तो शुरू में दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों में मोल सेम। जब तुम एक को हीट करोगे तो गैस इधर उधर होगी, गैस इधर उधर तो होगी, तो जो गैस इधर से उधर होगी उसको तुम्हें अज्यूम करना है, सॉल्व करना है। तो जितना हो सकता है मैं हिंट देता हूँ, लास्ट में तुमको आंसर देना है मुझे। तो स्टार्ट ऐसे करो कि इस कंटेनर में गैस का प्रेशर मानो P, तो यहाँ पर भी P, मोल्स N, तो यहाँ पर भी N, टेम्परेचर तुमको 300 केल्विन ईच दिया ही है। आइदर वन कंटेनर पे इक्वेशन लगाओ, PV इक्वल nRT, एंड तुमको P और N में इक्वेशन मिल जाएगी। समझ आया? यस सर। मैंने P मान लिया प्रेशर, N मान लिया मोल्स, और टेम्परेचर 300 केल्विन क्वेश्चन में गिवन था, 10 लीटर वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन था। तुमने एक इक्वेशन बना ली, PV इक्वल nRT लगा के, किसी भी पे लगाओ इक्वेशन सेम बनेगी। नेक्स्ट तुमने क्या करा, एक डायग्राम और बनाया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। निकालेंगे चेंज तो क्या बेटा? एक का परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो दोनों में वही होगा ना, सेम चेंज। और क्या सेम होगा ना, तो इसलिए तो स्पेसिफाई नहीं करा। कंफ्यूज करने के लिए मैं तुम्हें ए अभी लिख के दे सकता था, मैं सोच भी रहा था कि फाइंड द परसेंटेज इन प्रेशर ऑफ गैस इन बल्ब, ए पूछ लूं या बी पूछ लूं, बट फिर सोचा कि चलो क्यों बच्चों को परेशान करें, टोटल ही पूछ लेते हैं, विच इज सेम एनीवेज। ए में पूछो, बी में पूछो, टोटल पूछो, एक ही बात है ना? राइट। सी, ये दोनों बल्ब हैं। नेक्स्ट अपन डायग्राम में क्या करेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे जो प्रेशर है, देखो 10 लीटर के तो है ही है, 10 लीटर के तो दोनों ही है। यहाँ जो प्रेशर है मान लो P डैश हो गया, अब दोनों में फिर से प्रेशर चेंज होके P डैश हो गया। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज P डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100। यू वांट टू फाइंड P डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100। परसेंट चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो वो निकाला, तो P डैश एक्चुअली चाहिए इन टर्म्स ऑफ P। अच्छा, अगर अपन इसको 300 पे मेंटेन करेंगे और इसको 500 कर देंगे, तो गैस इस कंटेनर से टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कि गैस इस कंटेनर से इसमें जाएगी। तो मान लो कि यहां से कुछ P डैश तो है प्रेशर, कुछ x मोल गैस के इस कंटेनर से इसमें गए, तो यहाँ पर जो मोल्स हैं, पहले n थे, अब n माइनस x हो गए। यहाँ पर मोल्स क्या हो जाएंगे? n प्लस x इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। लगाओ, आंसर निकालो। भावेश, आशीष, तुम्हारा आंसर सेम है तो मोस्ट लाइकली सही होगा, बाकी आई डोंट नो द आंसर। मोस्ट लाइकली सही होगा, लेट्स चेक। सर हमने n के कंसेप्ट से नहीं किया है। आंसर सेम है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, जैसे भी तुमने करा है वैसे भी कर सकते हैं। सर इनमें से एक P और एक P डैश होना चाहिए, फिर दोनों P डैश कैसे हैं? सबसे शुरू में क्या समझाया था मैंने तुमको? ऐसे सेम रहते हैं दोनों में। तुम ऐसी चीजें कैसे बोल लेते हो
जिसका तुम्हें आंसर अगले सेकंड ही पता चल जाता है। पी डैश लिखा है तो मुझे लगा शायद एक पी होगा, गलती। नहीं, पर तुम मेरी बात का जवाब नहीं देखी, अगले सेकंड ही जिसका तुम्हें आंसर मिल जाता है ऐसी चीजें पूछ लेते हो तुम। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। अलग था। चलो नीचे वाले डायग्राम में पी लिखा था इसलिए कंफ्यूजन हो गया, नीचे पी था ऊपर पी डैश आ गया इसलिए। सर तो यहाँ पे पी है और वहाँ पी डैश है तो वही लिखेंगे ना बेटा। हाँ बेटा। सर n प्लस एक्स एंड n माइनस एक्स एक बार समझा दीजिए। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ सर एक्स को क्या लिया था सर? एक्स इज जो मोल्स बी से ए में गए। सो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, क्या हो गया, पहले चल रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि जब अपन राइट कंटेनर को हीट करके टेम्परेचर 500 केल्विन करते हैं, अभी भी ब्लर हो रहा है क्या? होता है फिर ब्लर हो जाता है। सर रीडेबल है पर ब्लर होता है ना तो रीडेबल है तभी ब्लर नहीं है। सर रीडेबल है सर। कुछ समय होता है लेकिन फिर सही सर नहीं है। सर है। सर आप क्लियर होती है सर, हमारे में नहीं आ रहा है सर क्लियर है सर स्क्रीन। सर आपको कॉल आ रहा है तो उसकी वजह से ब्लर हो रहा है बार बार। नहीं हुआ सर। सर अब तो तुमको और कैसे ब्लर हो पता गया। हमको कॉल? सर वो बिल्ली आ जाती है ना, आपने बोला जब बिल्ली आती है तब कॉल आता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका फोकस कहीं पे ना गड़बड़ा गया है, कुछ ना फोकस में गड़बड़ हो गई है। सर हाथ से फोकस लेके फिर उस पे डाल दो सर, बोर्ड पे। कहीं और फोकस कर रहा है, जस्ट एक सेकंड रुको। चलो राइट। हाँ तो बेसिकली आंसर आ गया। पीवी को एनआरटी लगाओ, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और एन और एक्स हटा दो। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, एन और एक्स हटा दो। वन आंसर पी डैश माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। पहली इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के, पी इंटू 10 इक्वल एन इंटू आर इंटू 300। 10 से 10 कटा, P इक्वल 30 एन आर, ये आ गई। एज इट इज इक्वेशन लिख के रख दी अपन ने। सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर, तो P डैश इंटू 10 इक्वल एन प्लस एक्स इंटू आर इंटू 300। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे इस पे, P डैश इंटू 10 इक्वल एन माइनस एक्स इंटू आर इंटू 500। फिर टू सॉल्व, ये P डैश इंटू 10 है, अपन को एक्चुअली हटाना x है इसमें से ना, तो x हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से 10 और 10 तो करेंगे कैंसिल, और यहाँ लिखेंगे, देखो इसको चेंज करके लिख रहा हूं मैं, P डैश अपॉन 30R इक्वल्स n प्लस एक्स, और इससे लिख रहा हूं P डैश अपॉन 50R इक्वल्स n माइनस एक्स, और इनको कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2n आ जाएगा, और इन दोनों का सम, P डैश कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया, 1/30 प्लस 1/50। इन दोनों को ऐड करा, ये आया, P डैश बाय R कॉमन लिया, 1/30 प्लस 1/50 इक्वल्स 2
x से x कैंसिल 2n, n यहाँ से देखो क्या है p/30r। इन दोनों को ऐड करके लिखा, ये जो 2n था उसको यहां से लिख दिया, r से r कैंसिल हो गया, को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, 50 + 30 80/30 × 50 टाइम्स p डैश इक्वल्स 2p/30। तो 30 से 30 कटा, p से 2 से कटा तो ये आ गया 40, 10 से 10 कटा तो p डैश आ गया 5p/4। p डैश आ गया 5p/4। p डैश इज 5p/4। परसेंट चेंज क्या होता है फाइनल, यानी कि p डैश 5p/4 माइनस इनिशियल p अपॉन इनिशियल p इंटू 100, 25%। ठीक है, देवेश ने आंसर निकाला था सही। सर आप वो बता रहे थे n+x और n-x। बेटा इस वाले बल्ब को हीट करोगे आप, तो हीट करने से, जैसे ध्यान करो पिछले क्वेश्चन में हीट करने से क्या हुआ था, पिछले केस में हीट करा था तो क्या हुआ था गैस को, पिछले क्वेश्चन में गैस को हीट सर गैस उड़ गई थी, उड़ गई थी ना। अब इस बार हीट करेंगे तो बंद है तो उड़ तो सकती नहीं है, तो इस कंटेनर से इसमें चली गई। तो मैंने बोल दिया कि मान लो राइट वाले कंटेनर से x मोल गैस लेफ्ट में गई तो इसमें x कम, इसमें x जोड़ दिए। PV = nRT लगाया है 3 बार, n और x हटाया है क्योंकि मुझे परसेंट चेंज इन प्रेशर निकालना है। n और x हटाऊंगा तो p बचेगा, देखो p बचा, p डैश भी p के टर्म्स में आ गया, एंड देन लास्ट स्टेप इज परसेंट चेंज निकालना। तो जो सेकंड केस था उसमें अपन पूरे में PV = nRT लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। 2p = v, 2p इंटू 2v, 2p नहीं, प्रेशर तो p है ना, p इंटू 20 = 2nRT, सेम इक्वेशन आएगी, लगा सकते हो। सर जो पहली वाली लगाई वो बता सकते हैं सर एक बार, जो लगाई काय पे लगाई थी? P10nR, PV = nRT। सर कौन से वाले पे लगाई, मतलब बल्ब दोनों में पे? से किसी पे भी, जिस पे लगाना हो। फिर तो नीचे भी तो लगाई अपन ने। अच्छा वो पहले की लगा रहे हैं क्या सर? ये डायग्राम से, और ये 3 इक्वेशन है, फर्स्ट उस कंटेनर पे, सेकंड इस कंटेनर पे। सर ये 2p/30r को इससे इक्वेट किया ना, मतलब समझ नहीं आया। 2p/30r यहाँ पे 2n आना था, इन दोनों का सम आना था 2n, n को यहाँ से रखा है। ओके सर। इस पॉइंट के पहले, मतलब यहाँ तक क्या, तो तुम्हें समझ जा देता हूँ कि मैं क्या करा। मैंने 2 कंडीशंस ली थी, पहली इनिशियल, बाद में फाइनल। इनिशियल पे PV = nRT लगाई, ये आ गया। फाइनल पे इस पे ये लगाया, इस पे PV = nRT लगाया। उसके बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ कि n और x एलिमिनेट करना है। n और x एलिमिनेट करने के स्टेप्स तुम्हारी अपनी मर्जी के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम जोड़ो, है ना, वो तुम्हारी मर्जी के स्टेप है, तुम अपने हिसाब से कर लो। कोई इन दोनों को बराबर करके करे तो भी कर सकता है, तो वो तुम्हारी मर्जी के स्टेप है। एनीवेज यू हैव टू एलिमिनेट n और x, p डैश p के टर्म्स में निकाल के सॉल्व करना है। सर डू एज यू विश। सर एक बार बता देंगे सर, प्रेशर इक्वल क्यों, सेम क्यों रहेगा सर, भले ही टेम्परेचर चेंज कर ले तो? मान लो तुम्हारे सामने एक ग्लास है खाली, है ना, उसमें कुछ नहीं है ना, तो ग्लास एब्सोल्युटली एम्प्टी है, उसमें एयर है। सर एयर है। वो एयर उस ग्लास से कंटिन्यूअसली बाहर जा रही है, उससे बाहर गैस अंदर आ रही है क्या? नहीं सर, वहाँ तो कांस्टेंट क्यों नहीं हो रहा ऐसा?
क्योंकि ऐसा सर क्यों नहीं हो रहा? वो तो वहाँ है ना सर, अगर उसको और कोई फोर्स या टेम्परेचर अलग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नहीं होगा फोर्स ऐसा। सेम है ना, हाँ फोर्स सेम है, फोर्स सेम है ना, फोर्स यस अपॉन सर। एरिया सेम है, प्रेशर सेम है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस गिलास के अंदर और पूरी सराउंडिंग में, वैसे यहाँ पर दोनों कंटेनर में प्रेशर सेम है, तो अपन ने उसको पी लिखा है और इसलिए गैस यहाँ से बाहर नहीं जा रही। बट जब तुम इसको हीट करोगे, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस यहाँ से यहाँ जाएगी। ओके सर। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे ही। एक बार एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 12, मैं उसको डिस्कस करता हूँ, वो एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है। बिगनर बॉक्स 2 क्वेश्चन 12 अटेम्प्ट करो। बिगनर बॉक्स 2 क्वेश्चन 12 अटेम्प्ट करो। सर क्वालिटी क्या होता है? खराब। सर आप रिपीट कर सकते हो? खराब होता है, खराब। फॉल्टी मतलब खराब। इवैक्यूएटेड पार्ट मतलब सर? सर आप म्यूट हो। सर आपका माइक सब म्यूट हो गए सर। इवेक्यूएटेड पार्ट मतलब जो खाली जगह होती है बैरोमीटर में ऊपर, वो। ऊपर ऊपर जो खाली जगह होती है, दैट इज इवेक्यूएटेड पार्ट। हो गया क्वेश्चन? आंसर यस तो सर। चलो कुछ नहीं है, पीछे से भी देख लो, समझ आया कि नहीं? सी देखो, ये फॉल्टी बैरोमीटर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। तो एक बेकार बैरोमीटर है जो कि 750 mm प्रेशर रीड करता है, ठीक है, व्हेन द एक्चुअल प्रेशर है 760, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मल जगह पे प्रेशर अगर 760 भी है तो ये 750 रीडिंग करके बताता है। द इविकेटेड पार्ट ऑफ द बैरोमीटर इज 20 mm लॉन्ग, ठीक बात है। कैलकुलेट द एक्चुअल प्रेशर व्हेन द बैरोमीटर रीड 730 mm, राइट। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज तो अपन को समझना यह है, जब कोई बैरोमीटर फॉल्टी होता है तो उसका रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि उसमें आइडियल केस में जो गैस, आइडियल केस में जो खाली जगह है वहां वैक्यूम होता है ना, तो फॉल्टी बैरोमीटर में वैक्यूम ना होके गैस होती है। तो अगर हम बैरोमीटर का एपरेटस सेटअप करते टाइम
वो जो मैंने याद है थंब बनाया था, वो ढंग से ना यस लगाएं सर। और उसमें थोड़ी सी अंदर गैस चली जाए और हम प्रोसेस सेम ही करते हैं, तो वो जो बैरोमीटर है दैट इज फिर फॉल्टी। अगर हम बैरोमीटर को, उसकी ट्यूब को इन्वर्ट करते टाइम कंप्लीटली एम्प्टी ना रखें, वैक्यूम ना रखें, उसमें थोड़ी सी गैस ट्रैप हो जाती है, देन द बैरोमीटर इज फॉल्टी। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो अपना बैरोमीटर है, तो मतलब बेसिकली ठीक है, तुम फर्स्ट टाइम अगर चीज समझ रहे हो तो मे बी नॉट स्ट्राइक ना करे, पर इसमें इस बार ना एयर ट्रैप्ड है। और ये एयर ट्रैप्ड होने के बाद एक तो क्वेश्चन में बोला है ये कि ये बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर कितना रीड करता है? 750 mm, है ना। और ये जो लेंथ है ये 20 mm है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। देखो इवेक्यूएटेड पार्ट की लेंथ 20 mm दी है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक्चुअल प्रेशर, यहाँ पर क्या है आउटसाइड में, एक्चुअल प्रेशर क्या है? 760। एक्चुअल प्रेशर 760 है ना। अब अगर मैं सिंपल सा लॉजिक लूंगा, बैरोमीटर में और कोई फॉल्ट नहीं है, द ओनली थिंग दैट इज देयर इज कि यहाँ पर जो वैक्यूम होता है उसकी जगह गैस है। तो क्या इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg अपन इस गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। ये लेंथ 750 है, तो जो प्रेशर है यहाँ ज्यादा होगा, मतलब इस गैस का ज्यादा होगा, या नीचे इस लेवल पे ज्यादा होगा? पहले तो ये बताओ। सर नीचे लेवल पे नीचे प्रेशर बढ़ता है तो पी गैस, तो नीचे का जो प्रेशर है वो तो 760 है, इज इक्वल टू पी गैस ये वाला प्लस कितना 750। 750 तो पी गैस कितना आ गया? पी गैस कितना आ गया? 10 mm ऑफ Hg। अपन ने इसमें इतनी गैस ट्रैप कर दी कि उसका अपना प्रेशर 10 mm है, ठीक है। अब देखना, जब मैंने इस बैरोमीटर को ऐसी जगह रखा जहां पे कुछ एक डिफरेंट प्रेशर है, ये मुझे कैसे पता चला कि वहां प्रेशर डिफरेंट है? ऐसे पता चला कि इस बार बैरोमीटर जो है बैरोमीटर बन गया, हाँ। इस बार इसने बोला है कैलकुलेट द एक्चुअल प्रेशर व्हेन द बैरोमीटर, इस बार बैरोमीटर ना 730 रीड कर रहा है। तो देखो अगर ये लेंथ, अब ये बैरोमीटर का ये मरकरी, ये मरकरी, ये मरकरी, ये लेंथ 730 है, यहां से लगने वाला प्रेशर है P। तो देखो पहले ये जो टोटल लेंथ है, पहले जो ये टोटल लेंथ थी 20 प्लस 750 770। अब उसी बैरोमीटर, ये टोटल ट्यूब की लेंथ थी 770, उसी बैरोमीटर को तुमने यहाँ पे रखा, तो अगर ये 730 रीड करेगा तो ये जो कॉलम है इवोकेटेड पार्ट, ये कितना होगा? 40 मैम। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्चुअल प्रेशर बताओ, तो ऑब्वियस है कि एक्चुअल प्रेशर तो कुछ और है। इन टर्म्स ऑफ P एंड 730, यहाँ पर जो प्रेशर है, कैन वी फाइंड दैट? इसको अपन बोल देते P डैश। ये P हो गया, ये P हो गया, और ये प्रेशर P डैश हो गया। P डैश निकाल सकते हैं। फिर से क्वेश्चन बताओ मुझे कि P डैश ज्यादा होगा या ये P? अरे यार मैंने गड़बड़ कर दी, इसको P गैस ही लिख देता हूं मैं वापस, सॉरी, ये P गैस ही हो गया। ये अपन को P निकालना है, ये अपन को P निकालना है, और यहाँ पर गैस का प्रेशर है P डैश गैस। सो P डैश गैस ज्यादा होगा या P? नीचे आ रहा है प्रेशर ज्यादा, तो ये जो ज्यादा प्रेशर है P इज इक्वल टू P डैश प्लस कितना 730। इक्वेशन समझ आई? बिल्कुल सेम इक्वेशन है। यस सर। बस ये था कि पहले 760 पता था और ये 750 भी पता था। अब यहाँ पर ये P जो निकालना है और जो P डैश गैस का है वो भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? देखो अगर ये लेंथ बदली, अगर बाहर का प्रेशर बदला तो गैस वही की वही है पर उसका प्रेशर बदलेगा। अब यहाँ देखना, देखो सिंपल, बहुत सिंपल चीज कि यहां से
यहाँ आने में ये जो ट्रैप्ड गैस है इसका वॉल्यूम डबल हो गया। देखो यस इस ट्रैप्ड गैस का वॉल्यूम यहाँ से आने में डबल हुआ। कहीं पर भी बोला है क्या कि टेम्परेचर बदला? नो सर। नो सर। तो अपन टेम्परेचर को बदलता तो नहीं मान सकते ना, तो सेम मानेंगे। तो इस गैस पे अगर इक्वेशन लगाओ P1 V1 इक्वल P2 V2, तो P गैस इंटू वॉल्यूम 20 इक्वल P डैश गैस इंटू वॉल्यूम 40 कर सकते हैं P1 V1 इक्वल P2 V2 से। यस सर। व्हाट इज P गैस? 10 10 इंटू 20 इक्वल P डैश इंटू 40। व्हाट इज P डैश गैस? कितना आ गया ये? 5। सर इक्वेशन समझ नहीं आई। P1 V1 इक्वल P2 V2, यहाँ का प्रेशर 10 इंटू वॉल्यूम 20, यहाँ का प्रेशर P डैश इंटू वॉल्यूम 40। हाँ सर। तो यहाँ पे एक्चुअली गैस का प्रेशर है 5 mm। Just put this 5. P is 5 plus 730. सर इस NMMHG निकाला था उसका तो कोई यूज ही नहीं निकला ना। किसका? इसका निकला ना, ये रखा ना 10। जो प्रेशर ऑफ गैस रखा ना 10। अच्छा सर फॉल्टी बैरोमीटर मतलब वैक्यूम नहीं है ना? सर और कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता है मतलब। फोड़ दो ट्यूब, फिर टेम्परेचर फोड़ दो तुम। किसी को ट्यूब पसंद ना आए, कांच की नहीं, आप तो प्लेटिनम की ट्यूब बनाओ। तो फिर अब ऐसा तो कुछ भी कर दो, पर नॉर्मली ये फॉल्ट होता है। चलो बोलो बोलो, कौन क्या बोल रहा है? कांस्टेंट वाली कंडीशन होती है क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा क्योंकि वो वाली कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे की अपन ने वो बताया। कहाँ लिखा है टेम्परेचर बदला? पर तो जहाँ पर भी ऐसा ना लिखा हो अपन मान सकते हैं मतलब कांस्टेंट। हाँ बेटा मान सकते हैं। ओके सर। और सर जो ये माइक ऑफ कर लो। मोहम्मद माइक ऑफ कर लो। किसी का माइक ऑन है। सब शांत हो जाओ। बोलो सर जो ये अपना प्रेशर ऑफ मतलब PATM है, मतलब जो गैस का जो नीचे से प्रेशर लग रहा है वो हमेशा ज्यादा होगा सर? कम होने की कंडीशन क्या है? कुछ नहीं, हमेशा ज्यादा होगा। हमेशा ज्यादा होगा, कभी कम नहीं होगा सर? कभी कम नहीं होगा। ओके सर। चलो और किसी को कुछ डाउट है? चलो परफेक्ट। पिग्नावर्क्स 2 कंप्लीट करना ही है, कर लेना। पिग्नावर्क्स 3 भी कर लेना, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली है ऑलरेडी। राइट, कल आगे पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ। सर हाँ बेटा। अभी आपने क्या रिपीट किया था? बिगिनर्स बॉक्स 3 और कुछ बिगनर बोला बॉक्स था 3 अभी करना आपने। है। बिगनर बॉक्स 3 ओके करना सर, है। थैंक यू सर।